जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपको बुक में ही टिक करके बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रश्नावली की। ये 4 नंबर की है। तो अगर आप 1.1 में देखना चाहते हो तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है नहीं, लेकिन आप ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस पर नज़र ज़रूर से कर लीजिएगा। अगले बात करते हैं हम 1.2 प्रश्नावली के क्वेश्चनों की। तो 1.2 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वैसे तो बहुत सारे सिंपल है, लेकिन आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये देख के जाना है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A इंटू बी। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम अगली प्रश्नावली में। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, √3 एक परिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो आपको ये रट के जाना है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक का आप याद कर लीजिएगा, बाकी सेम टू सेम हो जाएंगे। उसके अलावा ये जो 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि बिना गुणा किए हम बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो शांत दशमलव प्रसार का होगा या कौन सा अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2 की। तो प्रश्नावली नंबर 2 जो है वो 3 नंबर की है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्रश्नावली है, आप सबको पता है इसमें शून्यांकों से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो शून्यांक आपको ज्ञात करना आना चाहिए। उसके साथ अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2.2 यही है कि आपको शून्यांकों का पता होना चाहिए कि कौन से शून्यांक है कौन से शून्यांक नहीं है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रश्नावली से जरूर आएगा शून्यांकों के विषय में। आगे बात करें 2.3 की, तो आपको ये भाजक वाला सूत्र पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको एक भाग पूछा जा सकता है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये वाला उदाहरण ही इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर, क्योंकि 3 नंबर की पूरी प्रश्नावली है तो इससे ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रश्नावली की। ये 6 नंबर की प्रश्नावली है। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेद कौन सी रेखाएं करती है, संपाती कौन सी होती है और समांतर कौन सी होती है। अगर सभी अनइक्वल आती है तो प्रतिच्छेद होती है, सभी इक्वल आती है तो संपाती होती है, और अगर एक इक्वल और एक अनइक्वल होती है तो फिर वो समांतर होती है। इनका आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें हम 3.2 में, तो इसमें सेम वही चीज़ है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन देखिए, एक तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना आना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से होगा। एक इसमें विलोपन विधि भी आ सकती है, प्रतिस्थापन विधि आ सकती है, लेकिन मेरी तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं लगा रहा हूँ वो फिर पूर्ण वर्ग विधि होगी, जो आपको याद करनी है। वज्र गुणन विधि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसे छोड़ भी सकते हो। 3.6 से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये जो फर्स्ट वाला धारा वाला जो क्वेश्चन है ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बड़ी प्रश्नावली है, तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं अगली प्रश्नावली की ओर। तो चौथी जो प्रश्नावली है वो मात्र 4 नंबर की प्रश्नावली है, और आप सब जानते हो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी द्विघात समीकरण है। तो एक तो आपको इन द्विघात समीकरणों के मूल यानी कि रूट्स ज्ञात करने आने चाहिए, किस प्रकार के रूट्स जो होते हैं वो। तो चौथी प्रश्नावली में पूर्ण वर्ग बनाकर जो हल है वो आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना करके हम हल करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें आ सकता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए, इसमें ये जो श्रीधराचार्य सूत्र है ये आप सबको पता होना चाहिए कि b² - 4ac का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा तो रूट जो होंगे वो वास्तविक होंगे, अगर 0 से कम होगा तो रूट जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, और अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहो तो ये 8वां और 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। 4.4 में ये के मान निकालने वाला ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप देख के चले जाना, इसके अलावा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 5 की, और ये 5 ही नंबरों की है, और आप सब इसे बहुत अच्छे से समझते हो कि इस प्रश्नावली में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे सारवंतर पूछ लेगा, यानी कि डी क्या होता है, प्रथम पद ए पूछ लेगा और नॉर्मल सा क्वेश्चन देगा। अगर इसमें कोई टफ क्वेश्चन देगा तो टफ क्वेश्चन यहाँ से 5.2 या 5.3 से बनने के चांसेज हो सकते हैं। तो अगर पूछा जाए तो ये एक तो 13वां क्वेश्चन की 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये 10वां क्वेश्चन
ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ 5.3 से, तो इसमें से क्वेश्चन आने के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर से देख के जाना। और इस हिसाब के ये जो क्वेश्चन है 12वां 13वां और 14वां, इस हिसाब के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज है। और एक ये 9वां क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन पे एक बार ज़रूर से फोकस करिएगा। अब हम बात करते हैं अगली प्रश्नावली की। अगली जो प्रश्नावली है प्रश्नावली नंबर 6 त्रिभुज, ये मात्र और मात्र 4 नंबर की प्रश्नावली है। तो इसमें भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नहीं। एक तो आपको ये देख के जाने हैं, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं 6.1 के, कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, सभी वृत्त होते हैं या सभी वृत्त होते हैं, सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, ये आपको समझना है कि समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली 6.2 में जो बन सकता है वो इतना कोई खास है नहीं। तो आप इसके अंदर अगर देखना चाहो तो आप इसके अंदर देख सकते हो, एक तो प्रश्न नंबर 10 और एक प्रश्न नंबर 2। इनके अलावा इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नहीं। और अगर आगे हम बात करें अगली प्रश्नावली में, तो 6.3 में से इसमें क्वेश्चन आने के चांसेज हैं कि आप एक तो ये 6.35 ये चित्र देख लेना, यानी कि एक तो दूसरा क्वेश्चन देख लेना, और इसके अलावा आप ये 7वां क्वेश्चन देख लेना और 6वां क्वेश्चन देख लेना। इनमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक ये 15 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इस पर भी नज़र ज़रूर मारिएगा। इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि 4 ही नंबर की प्रश्नावली है, तो ज़्यादा इसमें याद करने से कोई मतलब नहीं है। 6.5 में ये जो 5वां क्वेश्चन है कि इनमें से पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे आपको ये सिद्ध करना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में। आप इस क्वेश्चन को, चौथे और 5वें क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाना। और लास्ट में ये जो 9वां और 10वां क्वेश्चन है आप इनको भी देख के जाना। इसके अलावा आप फिर इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा ये है नहीं। अब हम बात करते हैं 7वीं प्रश्नावली की। 6 नंबर की प्रश्नावली है, और मुख्यतः आपको पता है इसमें 2 ही सूत्र काम करते हैं। तो एक तो ये वाला जो दूरी निकालने के काम आता है, तो इसमें आपको दूरी वैसे तो किसी की भी पूछी जा सकती है, तो आप एक तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। और दूरी आपको किसी की पूछे, आपको बस ये सूत्र पता होना चाहिए। और दूसरा है फिर इनका अनुपात ज्ञात करने वाला, यानी कि ये वाला, ये दोनों जो सूत्र है, ये सूत्र आपको देख के जाने हैं। क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछे, आपको काम में यही आने वाले हैं, यानी कि पहला या दूसरा जो क्वेश्चन है इस हिसाब से सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है कि इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे। हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बहुत ईजी पेपर आएगा आपका, तो बिना चिंता के आप कर सकते हैं। एक चौथा क्वेश्चन ये है, ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है नहीं। अब देखिए इसमें 7.3 है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैं तो कहता हूँ आप इसको पूरी को ही देख के जाना। फिर भी आप एक दूसरा और चौथा क्वेश्चन जरूर से कंफर्म देख के जाना। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 8 की, और ये भी 8 ही नंबर की है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी आप सब जानते हो। सबसे पहले आपने यही प्रश्नावली पढ़ी होगी, तो इसका तो आपने अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। इसमें चाहे कहीं से भी क्वेश्चन हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है वैसे तो 8.1 में 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से बन सकता है। जैसे तीसरा चौथा क्वेश्चन है, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर 11वां प्रश्न की बताइए इनमें से कौन सा सत्य या असत्य है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, या कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जरूर से देख के जाना है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब बात करें हम 8.2 में, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की आपको ये सारणी तो याद होगी, और इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो आपको करना ही है। आप सब जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो एक तो प्रश्न नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रश्न नंबर 1 का ये चौथा और ये तीसरा, ये 2 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप एक बार निकाल लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगली प्रश्नावली 8.3 की, तो इसमें 5वां क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन कि यदि tan 2a बराबर कोट a - 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। और एक 5वां क्वेश्चन और एक 6वां क्वेश्चन भी आप देखना कि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो बताइए कि sin b + c/2 बराबर cos a/2 होता है। ये वाला मेरी तरफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से हल कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 8.4 की, और आप सब अच्छे से जानते हो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, 8 नंबर की है, तो इसमें से तो क्वेश्चन बनना ही है। तो ये जो सामने के क्वेश्चन है, इनमें से भले ही आपको ना देखने को मिले, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आप एक बार नज़र से निकाल लीजिएगा कि
कि 1+tan² अपन 1+cot² ये किसके बराबर है। और ये जो 5 के 10 क्वेश्चन है, इनमें से तो एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको देखने को ही मिलने वाला है। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो एक तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन 8वां, और इसके अलावा हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इन तीनों पे आप नज़र ज़रूर से देख लेना, एक बार अपनी नज़र फेर लेना, इनको आपको सॉल्यूशन पूरा करना ही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की। तो अब प्रश्नावली नंबर 9, ये केवल 4 नंबर की है, यानी कि पीछे आप जो कुछ भी करोगे 8वीं प्रश्नावली में उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएगा इसमें से, जैसे 5वां क्वेश्चन या 6वां क्वेश्चन, ये देख लेना, इसी हिसाब के इसमें क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा इसमें से कोई टफ क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्नावली इतनी है नहीं। एक आप ये 14वां या 13वां क्वेश्चन भी नज़र कर लीजिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं 10वीं प्रश्नावली की। ये मात्र 5 नंबर की प्रश्नावली है, तो इनमें 1-2 खालिस्तान का क्वेश्चन आएगा, तो आप ये ज़रूर से कंफर्म कर लेना कि आपको ये सारे क्लियर आते हैं। उसके बाद हम बात करें आगे, तो आगे देखिए इसके अंदर कि जैसे आप इसमें व्रतों की बात करोगे 10.2 के अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपको 10.11 चित्र वाला, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है, एक तो ये आपको कंफर्म देखना है, और एक ये चौथा और 5वां क्वेश्चन, ये आपको देख कर ही जाने हैं। बाकी ये प्रश्नावली इतनी है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इस पूरी को भी याद करके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर टाइम ना मिले तो आप ये क्वेश्चन तो ज़रूर से याद करके जाइएगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 11 की। 6 नंबर की ये प्रश्नावली है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन तो आएगा है, और ज़्यादा ये बड़ी है नहीं जिसमें आपको टाइम लगे। तो एक तो आप तीसरा क्वेश्चन देख लेना और एक 5वां क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद हम बात करें 11.2 में, तो 11.2 में तो नॉर्मल से क्वेश्चन है कि आपको रचना करनी है, तो दूसरा और 6वां क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट रहेगा। एक चौथा क्वेश्चन भी मेरी तरफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी स्पर्शरेखा बनानी है जो 60 डिग्री की कोण पर झुकी हुई हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला क्वेश्चन तो आपको सोल्व करके ही जाना है। अब हम बात करते हैं 12वीं प्रश्नावली की। केवल 4 नंबर की है, चूँकि आपने पीछे सब कुछ सोल्व कर लिया है, व्रत के बारे में आपने 10वीं प्रश्नावली में पढ़ लिया है, इसलिए अब इसमें एक तो ये दूसरा क्वेश्चन हल्का सा आप इस पर नज़र कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, तो इसके ये वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर से सोल्व करके जाने हैं। इतना हार्ड इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो एक तो आप 14वां जो क्वेश्चन है ये आप नज़र मार के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, और एक 6वां क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ 12.3। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इतना टफ आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, इसलिए मैं तो नहीं कहता कि आप इनको देख कर जाए। फिर भी अगर आप इन्हें देखना चाहते हो तो एक 8वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं 13वीं प्रश्नावली की। 13वीं प्रश्नावली 6 नंबर की है, तो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मेनली तो आपको ये जो सूत्र है ये सारे याद करके जाने हैं, क्योंकि इन सूत्रों से ही इस प्रश्नावली का हल निकाला जा सकता है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो ये जो चित्र वाला क्वेश्चन है 13.11 वाला, एक तो आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन याद करके जाना है, इसको सोल्व कर लीजिएगा घर पे, और एक ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन, इसको भी आपको सोल्व करना है। और हम बात करें आगे, तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर अक्सर ज़्यादा पूछता है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप नज़रअंदाज मत करना, इसका आपको सोल्यूशन ज़रूर करके जाना है। इसी प्रकार हम बात करें 13.2 के अंदर, तो 13.2 के अंदर भी आपको 5वां क्वेश्चन जो कि इसी प्रकार का होगा, इसका भी आपको सॉल्यूशन करके जाना है। बाकी हम बात करें आगे के क्वेश्चन की ओर, तो 13.2 में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि जैसे विमाओं 5.5, 10 और 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए हमें 1.75 व्यास वाले और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो ये जो 13.3 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैं चाहूँगा आप इसे एक बार पूरी को ही देख करके जाएँ। फिर भी अगर आप पूरी को नहीं देखना चाहते हैं तो इसमें तीसरा क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, ये 2 तो आपको ज़रूर से देख के जाना है, और एक 9वां क्वेश्चन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप 3, 6, 9 इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, तो आगे देखिए 13.4 में तो इतने कोई ख़ास क्वेश्चन है नहीं,
लेकिन ये जो चौथा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप इसमें सिर्फ एक को ही देख करके जाना। बाकी सूत्र आपको सारे याद करने, क्या पता कोई क्वेश्चन बाहर से भी आए तो आप उसका सॉल्यूशन कर पाए, इसलिए आपको सारे सूत्र याद करके जाने हैं। अब हम बात करें 14वीं प्रश्नावली की। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली है। 11 नंबर की केवल ये इकलौती प्रश्नावली है, तो आपको इसको पूरी को अच्छी तरीके से याद करना है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको 3 तो माध्य हैं, जिनमें पहली प्रत्यक्ष विधि है माध्य ज्ञात करने की। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स है नहीं, तो आपको ये सब देख के जाने। कल्पित माध्य विधि कैसे माध्य निकालती है, और पगवचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पगवचलन विधि, इन तीनों को ही आपको देख करके जाना है किस प्रकार से माध्य निकालते हैं। तो 14वीं प्रश्नावली में मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लगाने वाला, आपको इस पूरी को ही याद करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुलक कैसे निकालते हैं ये भी आपको देख करके जाना है, बहुलक के सूत्र, और लास्ट में माध्यिका, यानी कि बहुलक पूछे या माध्यिका या माध्य, तीनों में से एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ तो पूछने ही वाला है। तो जाहिर सी बात है आपको इस पूरी प्रश्नावली को ही देख करके जाना है किस प्रकार निकालते हैं तीनों को। आपको जितना अच्छा देख करके जाओगे उतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इम्पोर्टेंट ना देख करके आप एक बार इन तीनों को निकालने का फॉर्मूला वगैरह पूरा याद करके जाइए, तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर की ये जो प्रश्नावली है, तो आप इसको छोड़ करके गलती नहीं कर सकते कि किस प्रकार हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे चले जाएं। तो आप इसको तो पूरी को देख लीजिएगा। प्रायिकता 4 नंबर की है, और ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि किस प्रकार इसमें आसान से क्वेश्चन आते हैं। बस ये एक फॉर्मूला होता है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन मिले कि प्रायिकता जो है वो किसके बीच में होती है, तो प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। यानी कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0 और अधिकतम मान होता है 1। और प्रायिकता अगर आपसे पूछी जाए तो प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही होती है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात तो मैं करना ही नहीं चाहता। आप 1 नंबर में ये जितने भी रिक्त स्थान हैं, ये रिक्त स्थान आपको याद करके जाने हैं। किसी भी प्रकार के रिक्त स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं। और प्रायिकता जो है वो अक्सर या तो लाल पीली गेंदों से पूछी जाती है या फिर ताश की गड्डी से पूछी जाती है। तो आप इन दोनों को अच्छे से देख करके जाना। तो मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, आप इन्हीं सभी क्वेश्चनों को तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप अपनी इच्छा से देख सकते हो। समझ में आया तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।